कांग्रेस पार्टी लगातार सिमटती ही जा रही है। केंद्र से लेकर कई राज्यों में जो है कांग्रेस का सफाया हो गया है। अब कांग्रेस जो है पीके का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है और वो फिर से कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश में लगे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के पूर्व मंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है पीके के आने से जो है कांग्रेस में कितना सुधार हो पाएगा? नहीं, देश की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होने का दावा करता है वो सब लोग राजनीति के इस बाजारवाद के दौर में रणनीतिकार की नियुक्ति करते हैं। अब कौन किसके साथ खड़ा है ये अलग विमर्श का विषय है। मूल विमर्श का विषय यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो देश के सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए, देश के सोशल हार्मोनी के लिए जाना जाता था, बदलते दौर में उसने जो अपने सहयोगी पार्टियों का चुनाव किया कि कोई करप्ट व्यक्ति, भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता, आरोपित या जो सामाजिक दुर्गुणों से आरोपित व्यक्ति हो, वैसे लोगों का सहयोग लेकर के वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, तो जनता ने उनकी राजनीतिक दुर्गति कर दी। तो स्वाभाविक रूप से भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कांग्रेस का हालात क्या हो गया। तो कांग्रेस जो वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा करता था, उसमें जो सहयोगियों का चुनाव करने में जो उनकी भूमिका है, और वो आज के बदलते दौर में अप्रासंगिक हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी तय करे क्या करना है, किसका सहयोग लेना है, वो जाने। कांग्रेस पार्टी जो है केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बिहार के नेतृत्व को भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। कई खेमा भी है बिहार कांग्रेस में है, लगातार जो है अध्यक्ष को लेकर भी जो है वो कई गुट हैं। तो क्या लग रहा है किन कारणों से कांग्रेस अभी उपचुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो नोटा के करीब उनका वोट, उतना वोट उनको भी मिला था, तो कहाँ खो गई कांग्रेस? इसका मूल विषय मैंने बताया ना, कांग्रेस पार्टी अपने मूल चरित्र में बदलाव ले आई। भाई, आप वैकल्पिक राजनीति के लिए अखिल भारतीय पार्टी थे। आपने अपने आप को धीरे धीरे गठबंधन की राजनीति के जो मानक तय किए कि आप भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हैं, आरोपित हैं, आप दुराग्रह की राजनीति करते हैं, सामाजिक वैमनस्य की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य की राजनीति करते हैं, वैसे विभिन्न राजनीतिक समूहों के साथ गठबंधन कर लिया। तो स्वाभाविक है राजनीति में बीपीएल बन जाना था आपको, तो बीपीएल की स्थिति में आ गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कि मूल विचारधारा में जो बदलाव इसका आया कार्यनीति के क्षेत्र में, विचारधारा वही है, दम्भ वही है, लेकिन वही जो मूलभूत चरित्र है, आलाकमान तय करेगा तो ये तय करेगा, तो वो जो चरित्र है ना कांग्रेस पार्टी का, उसमें जो बदलाव नहीं आया, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को यह परेशानी हो रही है। और यह परेशानी भविष्य में दिखाई दे रहा है कि इसको दूर होने का कोई भी संकट मोचक कोई न नेतृत्व है, न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इसी कितना असर जो है पीके के आने के बाद कांग्रेस में देखने को मिला? किसी के आने जाने से तो वो अपना जाने, वो क्या आपस में विमर्श। भाई, राजनीतिक रणनीतिकार है तो उनका तो कंपनी का अपना कारोबार है, वो अपना कारोबार करते हैं। मूल विषय है कि पार्टी क्या तय करती है। अरे, नेतृत्व तय करता है। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी इस बिहार में है तो उन्होंने काम कर के अपने राजनीति का एजेंडा तय किया। हमने कहा कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, कम्युनलिज्म पर मेरा जीरो टॉलरेंस रहेगा, क्रिमिनलाइजेशन पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो हमने ये थोड़े देखा कि कौन मेरा सहयोगी है, नहीं है। अगर गलत हुआ है तो हमने कार्रवाई किया, लेकिन अगर राजनीतिक हित उसमें सर्वोपरि मान लीजिएगा तो कार्यनीति की तो अकाल मृत्यु तय ही है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी का कहना था कि पीके के आने से भी कोई खास फर्क जो है कांग्रेस या किसी भी पार्टी में नहीं पड़ेगी, बल्कि किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उसके राष्ट्रीय नेतृत्व में जो है वो क्षमता होनी चाहिए। कैमरा राजेश के साथ शक्ति, न्यूज़ 22 पटना।